मर्दों में तो वैसे ही इनकी कमी आ गई। भाई गुस्ल फर्ज हो गया, कैसे करेंगे, आता ही नहीं है। चप्पल नापाक हो गए, कपड़े नापाक हो गए, बदन नापाक हो गए, उसको पाक कैसे करना है, इसकी भी मालूमात नहीं है। ये हाल हम मर्दों का होता है जो बाहर निकलते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, लोगों में रहते हैं। जरा आप सोचो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे घर की औरतों का आलम क्या होगा। इनकी ताहरत, पाकिज़गी, इल्म, नमाज, कुरान, इबादत, उसका इल्म, उसके मामूलात का आलम क्या होगा। जरा सोचिए, तसव्वुर तो कीजिए। हमने सीखा ही नहीं था कि अपनी औरतों को सिखाते। बाप को इल्म नहीं कि बेटी को सिखाता, माँ को इल्म नहीं कि बेटी को सिखाती, भाई को इल्म नहीं कि बहन को सिखाता, ना शौहर को इल्म है कि बीवी को सिखाता। कलिमात कुफ्र, अल्लाह के मामले में ऐसा कौन सा कलीमा निकल जाए जो मेरा ईमान बर्बाद कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामले में ऐसी कौन सी बात मुंह से निकल जाए जो मेरा ईमान बर्बाद कर दे। ऐसी कौन सी बात मेरी ज़बान से निकल जाए जो मुझे गुमराही के गहरे घड़े में डाल दे, या खुदा ना खास्ता मुझे कुफर के अंधेरे में डाल दे, मुझे कानों कान पता तक ना चले कि मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मुझे पता ही ना चला। घर में फौतगी हो जाती है, ऐसा बकता है कि ईमान हाथ से चला जाए, माल जल जाता है, खेती जल जाती है, गोदाम जल जाता है, ऐसी बकवास कर जाता है मुसीबत पड़ने पर कि ईमान बर्बाद हो जाए बंदे का। याद रखिएगा, जन्नत में वही जाएगा जो ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। जो ईमान जाया कर बैठा, जो कुफर पर मरेगा, उसके